यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहां पर हम अपना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ, सीडीएस या फिर आप जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सारे एग्जाम जहां पर आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसके लिए हम अपना चल रहे हैं, अपना क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मेनली ख़त्म हो चुका है। इसमें ही हम, इसके दायरे में ही हम एलसीएम और एचसीएफ की टॉपिक भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आते भी हैं तो जो मेन टॉपिक्स होती है उनसे ही आते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो है नंबर सिस्टम पर 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी, या 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पूरा मिला करके। तो उसको आप जरूर अटेंड करना। तो ठीक है, अपना शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं कि हमारा एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। पहली बात तो ये है कि एलसीएम किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। एल का होता है लीस्ट और सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर बताना रहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, यानी कि द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स, यानी कि द बिगेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। यानी कि अगर आपको दे दिया जाए कि 5 और 10 और 15, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे बिगेस्ट नहीं, यहाँ लोएस्ट नंबर रहेगा, सॉरी। देखो, जैसे अगर आपको दे दिया गया कि 5, 10 और 15, यानी कि 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें पूछ लिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ पहली जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम तीनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं किस तरह से, आप सबको पता होगा कि इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, ये 5 कट जाएगा, या 15 आएगा। फिर 3 से कर लेते हैं, या 3 टाइम्स आएगा, नहीं यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 30, यानी कि 30 आ गया। ये इसका एलसीएम हो गया, यानी कि 5 से भी डिवाइड करोगे ये कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, लेकिन 30 के नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो तीनों से कट जाए। बात समझ में आए कि नहीं है कि क्या होता है एलसीएम। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें, द बिगेस्ट नंबर या द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide the given number। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सारे गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। देखो यहाँ पे अगर यही 5 और 10 और 15 का एग्जांपल ले ले तो इसका एचसीएफ क्या निकलता है, सबको पता होगा। 10th स्टैंडर्ड नहीं, या तो फिर उसे छोटी क्लासों में सबने पढ़ा होगा कि इसका एचसीएफ हम किस तरह से निकालते हैं। 5 का कर देते हैं फैक्टराइज, 1 आया, फिर 10 का कर देते हैं 5 2 2 1, इसके बाद में हम 15 का कर देते हैं 3 5 5। जो कॉमन होता है सब में उसी को हम क्या बोल देते हैं, एचसीएफ बोल देते हैं। यानी यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना है, 5 का है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी 5 जो है ये सारी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, बल्कि यहाँ क्या था, ये सारी संख्याएं उस मेन संख्या को डिवाइड कर रही थी, है ना। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट बहुत ही अपोजिट है, ठीक है ना। और एचसीएफ हम ऐसे डायरेक्ट जान सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कौन सी चीज कॉमन है, जो भी कॉमन होगी हाईएस्ट उसी को हम एचसीएफ बोल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमारा नया रूल आता है, फर्स्ट रूल। हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि मान लो कि कोई भी गिवन संख्या है 15 और मान लेते हैं 25। ये दो संख्याएं दी गई हैं जिनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कभी कभी ऐसा देता है या रूल होता है
कि आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी जो भी नंबर्स होंगे इनका मल्टीप्लाई जो होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ, इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। बात समझ में आई? अगर आपको प्रूफ करना है इन दोनों का, आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ निकाल लेते हैं, 5 आएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 3 15 पंचम 25, यानी कि 5 3 15, 15 में 15 बचे 75। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो और इसका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना, तो आपका आराम से निकल आएगा। ठीक है, इसको हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये देखो 25 या 75 हो गए गुड़े 5, ये 75 गुड़े 5। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये पहला रूल है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए और ये ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। एलसीएम का केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चंस हम कवर अप कर लेंगे, पूरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड रूल है। हमारा सेकेंड रूल कहता है कि मान लो कि आपको कभी कभी एचसीएफ निकालना पड़ सकता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन मतलब भिन्न का कभी कभी आपको एचसीएफ निकालना पड़ सकता है। तो भिन्न का एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको 2/5 का एचसीएफ निकालना है तो इसका कैसे निकालेंगे। इसका हमारे पास मेनली फार्मूला होता है कि एचसीएफ इक्वल जो आपका ऊपर होगा यानी नॉमिनेटर, उसका हम ले लेंगे एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ नॉमिनेटर और एचसीएफ का ठीक उल्टा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी अगर एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोलेगा तो नॉमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है ना, जैसे ये दो संख्या आपको दी गई है, इसका और इसका जो है आपको इन दोनों संख्याओं में आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और 5 का एलसीएम जो है 5 ही होगा, तो ये आपका आंसर बन जाता है। बात समझ में आई? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की ओर, जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन का। हमको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए यह बोल रहा है तो ऊपर अब की बार एलसीएम हो जाएगा और नीचे इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके, अब देखो इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, और 5 का एचसीएफ 5 आएगा। ये आपका आंसर बन गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो ये तीनों रूल आप नोट डाउन कर लिए, फिर हम अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए भैया, ये भी रूल हमारा हो गया। इसके बाद हम अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये 4th रूल आपको दिख गया होगा कि हमारा रूल कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एबीसी, यानी कोई भी नंबर मान लो x है जो कि डिवाइडेड है एबीसी से। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि ये सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं और आपका रिमाइंडर जो है वो कितना है, r है। ठीक है ना, यानी कि सेम रिमाइंडर सब छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह संख्या बताओ जो कि इन सबसे डिवाइड हो, यानी कि एलसीएम वाला कंसेप्ट आ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, एलसीएम ऑफ वह नंबर होगा एलसीएम ऑफ एबीसी, और इसमें आपको ऐड करने देना है जो रिमाइंडर सेम वाला रहेगा उसी को, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर 4 हो गया। इसको आप कंसेप्ट को केवल पकड़ के रखिए, ज्यादातर इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आता है वो सरल आता है। और हम जो क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं 100 वाले, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मर्ज होंगे। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है कि केवल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, एग्जाम्पल नहीं बता रहे। ठीक है ना,
एग्जाम्पल भी सेम टू सेम रहेगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम अपना रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर रूल क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एबीसी, इसमें भी नंबर जो है, मान लो कोई नंबर यक्स है जो कि डिवाइडेड है किससे, एबीसी से, यानी एलसीएम वाला फार्मूला लगेगा। और इसमें आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है। ठीक है भैया, आपकी बार रिमाइंडर पी क्यू आर आ रहा है, यानी ए से डिवाइड करने पे पी, बी से क्यू और सी से आर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि जो डिफरेंस है ए और पी का, बी और क्यू का, सी और आर का, ये इक्वल है, यानी कि ए माइनस पी इक्वल बी माइनस क्यू इक्वल सी माइनस आर इक्वल टी है। ठीक है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है तो कुछ नहीं करना होता, आपका जो नंबर होगा यानी कि एक्स, ये होगा एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, उसके बाद इसमें से आपको टी माइनस कर देना, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस रूल को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अपने हम 6 रूल की ओर बढ़ेंगे। हमारा 6 रूल क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। हमारा 6 रूल कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड द नंबर एबीसी। अब देखो बात क्या है, अब की बार वो नंबर डिवाइड कर रहा है एबीसी को, यानी कि ए बी सी आर डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं वो संख्या हमारी एक्स है। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर आपके सेम आते हैं। ठीक है ना, तो आपकी वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, कुछ नहीं करते हैं। आपकी बार देखो, आपका रिमाइंडर भी नहीं बताया गया, अगर रिमाइंडर बताया भी गया होता तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, पहले में से दूसरा माइनस करो, दूसरे में से तीसरा माइनस करो, और तीसरे में से पहला माइनस करो, और इन सबका ले लो आप HCF। ठीक है ना, इन सबका HCF लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपने हम रूल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 7 कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड द नंबर एबीसी, इसमें भी HCF का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि वह नंबर ज्ञात करना है लॉन्गेस्ट जो कि एबीसी को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर PQR आ रहा है, यानी कि मान लेते यक्स है, यक्स अगर ए को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आपका पी आ रहा है, यक्स अगर बी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आपका क्यू आ रहा है, यक्स अगर सी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आपका आर आ रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपका जो है नंबर क्या होगा, तो यक्स कुछ नहीं होगा, बस ये HCF होगा ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर। इसी संख्या का आपको HCF निकाल लेना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों रूल्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने 8वें रूल की ओर बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 8 कहता है, ठीक है, रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर, यानी कि कभी कभी आपको बोल देगा कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर, ठीक है ना, इस तरह की संख्या बोलेगा कि वो संख्या डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स PQR, जो कि संख्या आपका जो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर होगा वो PQR से डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लिया मैंने कि 5 डिजिट नंबर बोला, ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका जो नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर, जो कि आंसर पूछ रहा है, ये क्या होगा कि आपका जो n डिजिट नंबर होगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, ये मान लेते हैं यम। ठीक है ना, ये यम क्या है,
यम है आपका एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, जो संख्याएं दी गई है उन्हीं का एलसीएम है, ठीक है ना। यम ये भी नहीं है, एलसीएम भी नहीं है, ये जो है आपका यम, ये रिमाइंडर है। जैसे मैंने पी क्यू आर का एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, और इस एलसीएम से जब 5 डिजिट नंबर में डिवाइड करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही यम है। जब उस n डिजिट नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट। तो आज हमारी कंसेप्ट की क्लास खत्म होती है। इसके बाद हम जो भी करेंगे वो आगे देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो। इस तरह से हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट की क्लास खत्म होती है। एलसीएम में इतने टॉपिक हैं तो इनको आप अच्छे से केवल तैयार कर लीजिए। इसके बाद हमारी जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है शुरू होने वाली, वीडियो शुरू होने वाली है, उसमें हम सारे क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।